हेलो गाइस, राम राम, वंदे मातरम। आप लोगों को पता है टीवी को एडिट बॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे आप कुछ भी परोसो, पब्लिक उसे एक्सेप्ट कर लेती है। चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो इडियोसी क्यों ना हो, तो पब्लिक इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेती है। बट लेकिन आज जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी परोस दिया जाएगा और हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। यू नो बिग बॉस सब जानते हैं, वर्जन 16 या सीजन 16 कह लो, वो चल रहा है। इससे पहले जितने भी बिग बॉस आए हम सब ने देखा है, ठीक है। लेकिन क्या बिग बॉस जो आज हमें एक एक तरीके के एंटरटेनमेंट के नाम पे जो एक फॉर्मेट है, ये जो हमें सिखा रहा है, क्या वो हमारी लाइफ को किसी तरीके से एनरिच कर रहा है? क्या हमारी लाइफ को बेटर कर रहा है? क्या हमारे बच्चे या हमारी फैमिली जिन चीज़ों को देख रही है बिग बॉस पे, क्या आप और हम उसको चाहेंगे कि वो हमारी फैमिली के बच्चे या हमारी फैमिली के मेंबर्स उसको इम्प्लीमेंट करें या उसको फॉलो करें? ठीक है, जिस तरीके की इस बिग बॉस पे चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये फॉर्मेट इंडिया के हिसाब से नहीं है, हमारी कंट्री के हिसाब से नहीं है। ये एक फॉरेन फॉर्मेट है। ये उस तरह की सोसाइटी के लिए, ये हमारी तरह की जो सोसाइटीज़ हैं, जो क्लोज सोसाइटीज़ हैं, उनके लिए नहीं है। ठीक है। अब मैं आप लोगों से ये बात करना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारी सीरियल्स भी देखे होंगे आपने जो हम लोगों को एंटरटेनमेंट के नाम पे क्या सिखाते हैं। सास बहू की लड़ाइयाँ, ठीक है, चुगली करना, एक दूसरे के खिलाफ प्लॉटिंग करना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। वेब सीरीज़ आप देख रहे हो, वेब सीरीज़ किस तरह की आती हैं, व्हाट आर दे टीचिंग? हमारी जो यंग जनरेशन है उसको क्या सिखा रही हैं वेब सीरीज़? गाली गलौच, गंदगी, वायलेंस और सेक्स रिलेटेड चीज़ें, ये सब चीज़ें सिखाई जा रही हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है आपसे, बिग बॉस में अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो क्या सीखने को मिल रहा है हमें? एक दूसरे से कैसे लड़ाई करनी है, गाली गलौज करना है, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ बिचिंग कैसे करनी है, ठीक है, कैसे ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए जो फॉर्मेट के हिसाब से कि लोग आपस में लड़ें, लोग आपस में फ्रिक्शन पैदा हो उनके अंदर, एक दूसरे के खिलाफ गलत बोलें, इससे एंटरटेनमेंट मिलता है। तो क्या हम एज अ पब्लिक यही देखना चाहते हैं, यही गंदगी देखना चाहते हैं क्या हम? एक बड़ा क्वेश्चन है। और आई थिंक इससे पहले वाले सीजन्स में बिग बॉस के में हमने देखा होगा कि दो अनजान कंटेस्टेंट्स, मेल फीमेल, उनको एक बेड शेयर करने के लिए कहा जाता है। तो क्या आप चाहेंगे कि हमारे घर के बच्चे, हमारे घर की बेटियां, बेटे या और कोई इस तरीके की कोई बिहेवियर में इंडल्ज हो, इस तरह का कोई कोई मतलब हम बिहेवियर लाएं या ऐसा प्रैक्टिस करें अनजान लोगों के साथ? ठीक है। तो हम ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? ये तो बिजनेस है, इनका इनका तो बिजनेस है, इनका तो गंदगी फूहड़ था, ये सब परोसना तो इनका बिजनेस है और ये करते रहेंगे। बट क्या हमारे लिए ये सही है? बिग बॉस आज के टाइम पे एक मेंटल पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहा है। जितनी भी चीज़ें चल रही हैं इस इंडस्ट्री में, हम कह लें बॉलीवुड कह लें या हम उसको कोई टीवी इंडस्ट्री कह लें या इस तरह की जो भी फॉर्मेट्स होते हैं, उसमें क्या चल रहा है? बेसिकली मेंटल पॉल्यूशन, मानसिक प्रदूषण को बढ़ावा दिया जा रहा है, करप्ट किया जा रहा है। किसको? बच्चों को। जो बच्चे हैं हमारे, कहते हैं ना, इंप्रेशनेबल माइंड होता है, बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, पिकअप करते हैं, सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें लर्न कर लेते हैं। तो जब वो बिग बॉस देखते हैं रात के समय, ऐसे ही टाइम पे आता है कि लोग सब फैमिली बैठ कर के साथ में देखती है, तो जो बच्चे ये चीज़ देख रहे हैं तो वो क्या सीख रहे हैं? क्या वो अच्छी बातें सीख रहे हैं? क्या वो नॉलेज सीख रहे हैं इसमें? क्या वो ये सीख रहे हैं कि कैसे एक दूसरे से बिहेव करना चाहिए? क्या जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, क्या वो लैंग्वेज नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज इस्तेमाल इस तरह की करनी चाहिए जिस तरह की इस्तेमाल की जाती है? ठीक है। अब और मोस्टली अगर हम कहें तो जनरली मेल मेंबर्स जो होते हैं, आई मीन फॉर वॉट एवर रीज़न, वो या तो इतना सीरियसली बिग बॉस जैसे सीरियल्स को फॉलो नहीं करते। बट कौन देखता है इन्हें? मोस्टली घर की हमारी जो माँ, बहनें, बेटियां देखती हैं इनको। ठीक है। और मैंने देखा भी कई बार जब हम ट्रैवल करते हैं मेट्रोज़ में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, यंग जनरेशन जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन्स पे ईयर लीड्स लगा करके या ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं। बिग बॉस के शोज़ जो मिस कर दिए होते हैं वो देख रहे होते हैं। तो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है? ये एक ऐसी चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहा है जो हमारे लिए एक एलियन कॉन्सेप्ट है, एक अनजानी सी चीज़ है। ठीक है। ये इस चीज़ को
हमारी संस्कृति में, हमारे बिहेवियर में, जो हम इंडियननेस जिसे हम कहते हैं, जिसे हम भारतीयता कहते हैं, जिसे हम अपने संस्कार कहते हैं, हमारी कल्चर कहते हैं, उस सब चीज़ों को धीरे धीरे खोखला कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, रूट्स को उसकी को डिस्ट्रक्शन करता जा रहा है धीरे धीरे। तो इस तरीके का मेंटल पोल्यूशन क्या हमें चाहिए, क्या आपको चाहिए? बिग मूवी आई है, एक बिग बॉलीवुड स्टार की एक मूवी आई है, उसका एक गाना बड़ा फेमस है, नाम नहीं लूंगा उस मूवी का। उसमें किंग खान कहते हैं उन्हें, और दीपिका पादुकोण, जो गाना है उसमें मैंने देखा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। क्या उस गाने में, उस गाने में जो एक्शंस किए जा रहे हैं, जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज उस गाने में है, क्या वो हमारे यूथ को या हमारी यंग जनरेशन को कुछ नया सिखा रही है, कुछ अच्छा सिखा रही है? इट इज़ जस्ट प्रमोटिंग वल्गैरिटी, इट इज़ जस्ट प्रमोटिंग सेक्स। ये मेरी राय है। आई वुड लाइक टू नो, अगर आप लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं, इफ़ यू एग्री, डिसएग्री, आपको लगता है नहीं ऐसे ही होना चाहिए, ऐसी चीज़ें हमें देखनी चाहिए, और ऐसे ही हम लोग एज ए कल्चरली, एज स्पिरिचुअली, हम लोग एज जो हमारी जो पॉपुलेशन, जो हमारी कंट्री की जो एक पहले से एक वो रही है, फाउंडेशन रही है, वो इस तरीके से ही आगे इवॉल्व होनी चाहिए। क्या ये सही है? तो मेरा तो ये मानना है कि जो ये वेस्टर्न पोल्यूशन है, बिग ब्रदर जो फॉर्मेट है, जो जिस पे बिग बॉस, तो सारे वर्ल्ड, अब तो सारे इंडिया में अगर हम कहें तो हमारी कंट्री में अलग अलग रीजनल लेवल पे भी बिग बॉस का फॉर्मेट अप्लाई होने लगा है, और लोग टीवी शोज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिकली एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे ओपननेस, जिसे हम कहते हैं आज के टाइम में, हम सोफिस्टिकली कहते हैं कि ओपन है। ओपन का मतलब क्या? कोई फैमिली वैल्यूज़ नहीं, एक दूसरे के साथ कोई जुड़ाव नहीं, ठीक है, सेल्फिशनेस, मैं को सबसे आगे रखना, ठीक है, न्यूडिटी, नंगापन जिसे हम कहते हैं, वो कॉमन होना, ठीक है, समय से पहले सब चीज़ें कर लेना। तो उस तरीके की कल्चर का जो फॉर्मेट है वो हमारी कंट्री में अप्लाई कर दिया गया है, ठीक है, और किसके नाम पे? एंटरटेनमेंट के नाम पे। तो मुझे तो ये लगता है कि दिस इज डिग्रेडिंग आवरसेल्व्स। हमारी खुद की जो अपनी सोच है, समझ है, स्लोली हमारी जो इन चीज़ों को ना इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, और इस एंटरटेनमेंट के नाम पे हम लोग एक ऐसे राह पे जा रहे हैं, एक ऐसे पाथ पे जा रहे हैं जहाँ पर हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं जो आज तक जो हमने नहीं देखा वो देखेंगे आगे, ठीक है। वैसे भी आजकल आप देख रहे हो ओपननेस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे क्या हो रहा है, ठीक है, जिसको जो मन चाहे बोलने दो, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, रोका तो बोलेंगे दिस इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो वो अलग मैटर, उसमें नहीं जाऊंगा मैं, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो मेरे हिसाब से तो बिग बॉस जैसे शोज़ नहीं होने चाहिए, और मुझे लगता है गवर्नमेंट की भी एक जिम्मेदारी है कि हर चीज़ कमर्शियल एस्पेक्ट से नहीं देखी जा सकती, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से नहीं देखी जा सकती। कहीं ना कहीं हमारे घर और हमारी जो समाज है उसकी जो एक वैल्यूज़ हैं, उसका जो एक इकोसिस्टम है, उसका जो एक कल्चरल बेस है, उसको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसको नुकसान ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इस तरह के शोज़ को अलाउ नहीं करना चाहिए, ठीक है। इट इज़ नॉट अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी नहीं है, गंदगी फैलाना इज़ नॉट क्रिएटिविटी, ठीक है। मेंटल पॉल्यूशन को जनरेट करना क्रिएटिविटी नहीं है। क्या क्रिएटिविटी ऐसी होती थी पिछले ज़माने में या कुछ सालों पहले तक? क्या यही क्रिएटिविटी मानी जाती थी? आर्ट्स में, कल्चर में, और कोई भी अगर ड्रामा हम कहें या हम किसी और स्ट्रीम में कहें, तो बहुत सारे हमने देखा होगा बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें हुई हैं, बट ये जो फिल्दीनेस और जो वल्गरनेस आ गई है, इसको क्रिएटिविटी नहीं कह सकते, कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को भी ऐसा स्ट्रिक्टली इस तरह के फॉर्मेट्स को बैन करना चाहिए, ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है, और ये हम अपनी सोसाइटी में अप्लाई नहीं कर सकते। आप अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हो तो बता दो, मैं अपने घर में आई थिंक प्रैक्टिस नहीं करना चाहूँगा। हमारे घर में जो एक तरीका है बड़ों का सम्मान करना, आपस में प्यार से रहना, इज्जत करना, गलत लैंग्वेज का, गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, अच्छी वैल्यूज़ देना, वो हम सब की एक जो हमारा तरीका है जीने का, एक इंडियननेस जिसे कहते हैं, मैं चाहूँगा और मेरा ये मानना है कि वो होना चाहिए। बाकी आप इस चीज़ से इत्तेफाक रखते नहीं रखते, या आप इससे एग्री करते नहीं करते, बताइएगा मुझे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से ही चलना चाहिए तो वो भी मैं जानना चाहूँगा, बट मेरे हिसाब से बिग बॉस जैसे शोज़ कम्प्लीटली नो है हमारी कल्चर के लिए, हमारी कंट्री के लिए, हमारे यूथ के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। तो बताइएगा कैसा रहा। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके।
जय श्री राम।